हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, टारगेट बिल्कुल आपको याद रखना है कि 1000 में 600 टेक्निकल, 400 नॉन टेक्निकल। अब इस 400 में 50 क्वेश्चन इस 400 में आपका जो हिंदी वाला टॉपिक है, जो कि 25 क्वेश्चन है, वो आपका 50 मार्क्स का आने वाला है। आज हम हिंदी का मॉक नंबर 1 लेकर आए हुए हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो फर्दर वीडियो और इस पे हम अपलोड करेंगे। और हिंदी में सबसे पहले जान लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। कि हिंदी के अंदर आपको गाइस पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वर्तनीगत शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, वाक्य विचार, वाक्यवाच और अन्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का पढ़ना है, वर्ड विचार पढ़ना है, विकारी शब्द पढ़ना है, अविकारी शब्द पढ़ना है। ये आपका टोटल सिलेबस है। हिंदी में आपको मतलब इतना कुछ तो पढ़ना है। 25 क्वेश्चन आपका आने वाला है। 25 क्वेश्चन गाइज, आपका 50 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला मॉक टेस्ट है हिंदी का। देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, आपको जो पहला क्वेश्चन है गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? फ़कीर, इमारत, नतीजा, जगमग। आपको बताना है कौन सा विदेशज नहीं है। तो एक टॉपिक हिंदी में होता है देशज विदेशज, उसी पर का ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा विदेशज नहीं है, मतलब विदेशों से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं आया हुआ है। तो फ़कीर आपका एक अरबी शब्द है, इमारत आपका अरबी शब्द है, नतीजा आपका अरबी। लेकिन जगमग आप सुने होंगे अपने गाँव में, यहाँ पर भी, कि ये जगमग जगमग हम लोग सुने हो। तो ये आपका जगमग जो है विदेशज नहीं है। बाकी फ़कीर, इमारत, नतीजा एक अरबी शब्द है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। हिंदी जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो आपका 2 मार्क्स यहाँ से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तनी की अशुद्ध और अशुद्ध से है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं इसमें अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध नहीं है। श्रृंगार, व्यावसायिक, उज्ज्वल और अनुषांगिक। आपको बताना है इनमें से कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। मतलब कि वो क्या है, अशुद्ध नहीं है तो क्या होगा, वो शुद्ध होगा। ठीक है, तो आपको शुद्ध बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, मतलब शुद्ध शब्द है। तो इसमें जो आपका जो उज्ज्वल आपका लिखा हुआ है, छोटा ऊ, फिर आधा जा, फिर आधा जा और वाह, फिर ला, ये आपका उज्ज्वल जो आपका है, ये आपका शुद्ध शब्द है। बाकी व्यवसाय आपका गलत है, यह भी आपका अशुद्ध है, यह भी आपका अशुद्ध है। व्यवसायिक में जो होता है यहाँ पे आ की मात्रा होती है, और व्यावसायिक इस तरह आपका व्यवसायिक होता है। और ये जो आपका श्रृंगार देख रहे हैं, तो आपका श्रृंगार इस तरह होता है, ये आपका ये श्रृंगार होता है। और जो आप अनुषंगिक दिए आप देख रहे हैं, तो आपका जो अनुषंगिक ये होता है, ये होता है आनु, बड़ा आ होता है, बड़ा आ, अनुषंगिक होता है। ये क्या होता है, अनुषंगिक होता है। तो आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ आपका पूछा था कि कौन सा अशुद्ध नहीं है, मतलब कि शुद्ध बताना था आपको। तो आपका शुद्ध जो उज्ज्वल आपका यहाँ पे शुद्ध था, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विशेषण से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। आपको बताना है रेखांकित पदों का भेद बताना है। अत्यंत सुंदर है, मतलब ये जो अत्यंत है आपका, ये विशेषण है कि प्रविशेषण है कि विशेष विशेषण है कि सविशेषण है। आपको यही बताना है इसमें कि क्या होने वाला है। तो हम बता देते हैं आपको, अत्यंत आपका यहाँ पे जो है प्रविशेषण होता है। जैसे कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि अगर हम एक वाक्य लें कि राम एक सुंदर लड़का है, तो सुंदर यहाँ पे क्या है, तो विशेषण शब्द है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। और एक होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं विशेष। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन विशेष ये सब कुछ ऐसा होता नहीं है, ये आपको ज़्यादा प्रविशेषण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ई चा सा वर्णों का
उच्चारण स्थान बताना है। 2016 वाला जो आपका पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन आपका आया था। आपका 2 नंबर इस पे आपका फिक्स होने वाला है। आपको बताना है ई चा सा वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठ से बोला जाता है कि तालु से बोला जाता है, ओष्ठा से बोला जाता है और मूर्धा से बोला जाता है। आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी आप ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो तालु होगा, क्योंकि जो छोटी ई होती है और बड़ी ई होती है और जो चा वर्ग के सारे वर्ड होते हैं और बड़ा शा, ये जो सब होते हैं आपको तालु से बोले जाते हैं। अगर हम बात करें कंठ से, तो कंठ से कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो बोले जाते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग। का वर्ग समझते ना, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा ये सब, और हा और विसर्ग, ये सारे कहाँ से बोले जाते हैं, आपके कंठ से बोले जाते हैं। अगर हम बात करें ओठ की, तो ओठों से, तो ओठ से जो बोले जाते हैं वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, ये ओठ से बोले जाते हैं। अगर बात करें मूर्धा की, तो मूर्धा से जो री होती है और टा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग मतलब टा, ठा, डा, ढा, ये सब कैसे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। हमने यहाँ पे चारों ऑप्शन को अपने बता दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका जो है वो है ईचा वर्ड स्थान, ये तालु वाला आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी जल्दी आप बताइए, पृथ्वी का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है। इला नहीं है, कि भूधर नहीं है, उर्वी नहीं है, भू नहीं है। मतलब इसमें से 3 वर्ड तो हैं जो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक वर्ड है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। आपको ही बताना है इनमें से कौन सा है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो भूधर वाला है, ये जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप आपको लगेगा कि ये होगा, भूधर होगा, आपको लगेगा उर्वी या इला में से कुछ हो सकता है, लेकिन आपका डाउट, आपका जो सोचना है बिल्कुल ही गलत है गाइज। यहाँ पे आपका जो सही जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका भूधर ही ऐसा शब्द है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि भूधर का मतलब होता क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं भूधर मतलब, भूधर का मतलब होता है कि भू को भू को धारण करने वाला, भू को धारण करने वाला, अर्थात पहाड़ या पर्वत। तो ये जो भूधर होता है, ये पर्यायवाची होती है किसकी, पर्वत की होती है, पर्वत की, पहाड़ की। इसी भूधर को, पहाड़ को हम लोग कहते हैं शिखर कहते हैं, शिखर कहते हैं, और शैल भी इसी को कहते हैं। तो ये आपका जो इला है, आपका गाइस जो ये इला है, इला, इला हो गया और उर्वी हो गया और भू हो गया। इला, उर्वी, भू, धरा, वसुधा। आप इसको गाइस नोट कर लीजिए। इला, उर्वी, भू, धरा, वसुधा, वसुंधरा, वसुंधरा, मेदिनी, मेदिनी, भूतल, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। इला हो गया, उर्वी हो गया, भू, धरा, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी, भूतल, ये सारी पर्यायवाची किसकी है, पृथ्वी की पर्यायवाची है। लेकिन जो भूधर था वो किसका था, आपका पर्वत का था, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा सही आंसर, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर क्वेश्चन वही रिपीट हो गया गाइस, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। तत्सम कहते हैं, कि तद्भव कहते हैं, कि देशज कहते हैं, कि विदेशी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपका है गाइज तत्सम। तत्सम जो है आपका
वो राइट है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों करते हैं प्रयोग करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया है, उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया है, वो होते हैं तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका हो गया था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है। आपको ये बताना है कि कोयल जो है आपका, कोयल की इनमें से कौन सी पर्यायवाची नहीं है। वैनते, कोकिला, बसंत दूत, श्यामा, मतलब 4 वर्ड में से ऐसे कौन सा वर्ड है जो कोयल की पर्यायवाची नहीं है, आपको ये गाइस बताना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो आपका वैनते है ये कोयल की पर्यायवाची नहीं है। कोयल की पर्यायवाची है कोकिला, वसंत दूत, श्यामा। आप इसको नोट कर लीजिए, कोकिला, वसंत दूत, श्यामा, और कोयल की पर्यायवाची एक है पिक भी कहते हैं, पिक कहते हैं, और एक कहते हैं काकपाली। क्या बोलते हैं गाइस? काकपाली। तो ये भी आपकी होती है कोयल की पर्यायवाची। अगर हम बात करें वैनतेय की पर्यायवाची, तो वैनतेय की जो पर्यायवाची होती है वो होती है खगपति, खगपति, खगेश, खगपति, खगेश और वातनेय। ये जो होती है वैनतेय की पर्यायवाची होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुद्ध और अशुद्धि से है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। विदेही, वैदेही या वैदेही या वैदी, इन चारों में कौन सा आपका शुद्ध शब्द है, आपको ये बताना है। विदेही है, वैदेही होता है, वैदेही होता है, वैदेही होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है गाइज वो आपका है वैदेही, वैदेही, वैदेही नहीं, ये गलत है आपका, ये भी आपका गलत है, और ये भी आपका तीसरा सही है, मतलब वैदेही, वैदेही होता है। इसका मतलब होता है कि वैदेही जो होता है, वैदेही जो है सीता जी को भी कहते हैं, जो सीता जी उनको भी कहते हैं, क्योंकि सीता जी के जो पिता का नाम था, जो पिताजी थे वो विदेह जी थे, विदेह जी थे, इसलिए जो वैदेही होता है उसको, ये आपका सही है वैदेही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इज्जत अपने हाथ होना, इज्जत अपने हाथ होना का जो मुहावरा है वो क्या होगा? बहुत तंग करना, निराश कर देना, मर्यादा का वश में होना या गुस्सा होना। आपको बताना है कि इज्जत अपने हाथ होने का क्या होने वाला है। तो बता देगा, जो इज्जत अपने हाथ होने का जो मुहावरा होता है वो होता है मर्यादा का वश में होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दंत व्यंजन कौन से हैं? दंत व्यंजन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दंत व्यंजन का क्या होते हैं? यही मतलब जो आपका एक फार्मूला होता है, मतलब एक सूत्र होता है, लिरी तुल सा नाम, लिरी तुल सा नाम दंता। जो दंत व्यंजन आपके होते हैं वो होता है लरा, लिरी वाला, और ये आपका जो ता है गाइज, ये जो ता है, ये ता का मतलब होता है ता वर्ग, ता वर्ग, मतलब ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद और ये है सा, ये हो गया आपका सा। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं दंता होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ता, धा, सा ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा, दंत व्यंजन ता, धा, सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तद्भव तत्सम है, बताना हम लोग कौन सा शब्द तद्भव है। जैसे कि स्वर्णकार है, दही है, दुग्ध है। तो हाँ, आप बता दें यहाँ पे जो स्वर्णकार है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है।
और भी दुग्ध आपका जो है वो भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि दुग्ध का आपने पढ़ा होगा दूध, और ये हो जाएगा दुग्ध तत्सम, दूध क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और स्वर्णकार का हो जाएगा सुनार। कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो मतलब बचा ये आपका दही, क्योंकि दही क्या है, तद्भव शब्द है, और दही का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, दधि होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। आपको ओज का पर्यायवाची बताना है। जो ओज आपका है, ओज का पर्यायवाची क्या होगा, अटल, वंश, उम्दा, शक्ति। अटल, वंश, उम्दा, शक्ति। तो ओज का जो पर्यायवाची होगा वो होता है शक्ति। ओज की और पर्यायवाची क्या होती है, एक होती है पर्यायवाची तेज होती है ओज की, एक होती है शक्ति होती है, एक होती है वर्ग, और एक होती है जाति। सॉरी गाइज, वर्ग का जाति नहीं, तेज हो गया, शक्ति होता है, और कांति, ये आपकी पर्यायवाची ओज की होती है। ठीक है। जो अटल होता है, अटल के पर्यायवाची लिख लीजिए कि अटल की पर्यायवाची क्या क्या होगी। अटल की होगी दृढ़, निश्चय और स्थिर, ये होगी अटल की पर्यायवाची। अगर बात करें वंश की, तो वंश की होगी वर्ग और जाति और कुल, ये होगी वंश की। अगर बात करें उम्दा की, तो उम्दा की जो पर्यायवाची होगी वो होगी अच्छा, अच्छा होती है, और उत्तम होती है, और बढ़िया होती है। तो ये सारी पर्यायवाची आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे आपका जो ओज शब्द था, ओज शब्द की पर्यायवाची होगी शक्ति। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे 2016 के एग्जाम में पर्यायवाची विलोम से क्वेश्चन भर भर के थे। तो ये उसी बेस पे मैंने एक अपना मॉक बनाया 25 क्वेश्चन का। तो घड़े का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखेंगे घड़े का पर्यायवाची कलश भी होता है, कुंभ भी होता है, घट भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुंभज आ गया। ये कुंभज आपका घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य कथन। हाँ, आप देखा होगा मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बताना था कि कौन सा सही वाक्य है। पहले से क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। फिर अगला है कि हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य सही है। अगर हम है तो हमारी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हम है तो अपनी पुस्तक को बेचते हैं। तो अगर यहाँ पे को ना होगा तब भी काम चल जाएगा, अपनी पुस्तक बेचते हैं। हम हमारी पुस्तक बेचते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन तीसरा देखेंगे जो एकदम सही वाक्य लग रहा है, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। चौथा है फिर मतलब अगला क्वेश्चन आपका है ठन गोपाल। ठन गोपाल जो मुहावरा होता है गाइज, इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से कंगाल। ठन गोपाल पूर्ण रूप पेड़ कंगाल, इसका मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर आपका होने वाला है। अल्पप्राण वर्ड होता है प्रत्येक। अगला क्वेश्चन आपका है अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण जो जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है, तो इसमें क्या होता है, अल्प को याद कर लो, 1 3 5, मतलब जो वर्ग होता है, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्णों में कितना होते हैं, 25 वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा, जैसे मान लो का वर्ग है का, खा, गा, घा, अंगा, तो यहाँ पे जो का है और उसके बाद तीसरा गा है और ये है, तो ये सब जो होंगे ये अल्प प्राण वर्ड होंगे। क्या होंगे, अल्प प्राण वर्ड होंगे। तो पहला, तीसरा, पांचवा। कभी कभी पूछता है महाप्राण क्या होगा फिर, तो पहला, तीसरा, पांचवा तो हो गया अल्प प्राण। अगर महाप्राण की बात करें तो ये खा हो गया, और दूसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा और चौथा ये जो बचा क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। अगर पूछा होता कि महाप्राण कौन सा होगा, तो दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का। तो यहाँ पे पूछा है अल्पप्राण क्या होता है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपका थर्ड ऑप्शन इज बहुत ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है, मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम रूप नहीं है, मतलब कि वह क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। इन चारों वर्डों में बताना है कौन सा तद्भव है, आपको ये बताना है।
तो आप यहाँ देखिए जो रीछ लिखा हुआ है ये आपका क्या है, तद्भव है। जो आपका रीछ होता है इसका जो तत्सम होता है वो होता है रिच, मतलब ये इस तरह लिखा जाता है रिच तत्सम होता है। मरकटी जो है एक तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होगा गाइज, मकड़ी इसका तद्भव हो जाएगा। अगर बात करें गाइज ये जो शमश्रु है इसका ये भी एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा मूछ, जो आपकी मूछ 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 हो जाएगा इसका तद्भव। ये अगर बात करें गाइज जो आपका जो लवंग है ये आपका तत्सम है। अगर बात करें तद्भव की तो इसका जो तद्भव हो जाएगा लौंग हो जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट तद्भव मैं लिखा रहा हूँ गाइज, आप लोग लिख लीजिए। तद्भव जैसे कि अगर बात करें एक तरफ हेडिंग डाल देते हैं तद्भव, तद्भव एक तरफ तत्सम। तो आपका तद्भव अगर बात करें जैसे कि माथा, माथा क्या हो गया, तद्भव हो गया। माथा का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, मस्तक, इसका तत्सम हो जाएगा। अगर बात करें सच, सच क्या है, तद्भव है। अगर इसका तत्सम बात करें तो क्या हो जाएगा, सत्य तत्सम हो जाएगा। अगर हाथ की बात करें, अगर हाथ हमारा तद्भव है तो हस्त क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। अगर ऐसे ही बात करें क्या कहते हैं कि हाँ गाइस, तो मतलब इतना माथा हो गया, सच हो गया, हाथ हो गया। एक होता है काग, कौवा वाला, और इसका जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, काक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड थे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए थे, जैसे माथा हो गया, सच हो गया, हाथ हो गया और काम हो गया। तो ये सब क्या हो गया, तद्भव हो गया। इसके तत्सम मस्तक हो गया, सत्य और हस्त और काक होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है गाइज। इसमें कौन सा सही है, प्रकृति, कौन सा प्रकृति सही है। तो बता दूं यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है प्रकृति वही आपका सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तभी हमने आपको बताया था सत्य क्या है, तत्सम है। हस्त एक तत्सम है, काक एक तत्सम है। माथा आपका जो है वो क्या है, तद्भव है, क्योंकि माथा का तत्सम क्या होता है, मस्तक होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, यहाँ पे सार्वजनिक लिखना है। तो आपका इसमें सार्वजनिक कौन सा सही होगा गाइज, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो आपका सही आंसर है। सार्वजनिक होता है, ना कि ये होता है, ना कि ये, ना कि ये। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन अगला है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो रचयिता शब्द है वही गलत लिखा हुआ है, बाकी सब इसमें देख लीजिए। ये रचयिता ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो रचयिता लिखा जाता है यहाँ पे छोटी एक मात्रा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला से क्वेश्चन है ये कि इंगा, अंगा, इया, आड़ा, ना और माँ ये कौन से व्यंजन होते हैं। तो ये सारे व्यंजन आपके जो होते हैं अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो कि का से लेकर के माँ तक होती है। ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो आपके जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो या, रा, ला, वह आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक आपका होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी संयुक्त व्यंजन आपकी कितनी होती है, ये जो छा लिखते हैं आप, छा, त्रा, ज्ञा, ये आपका क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो आपका ऊष्म व्यंजन होता है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, मतलब हा, ये सस्सा हा, ये आपका क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि अंगा, इया, आड़ा, ना और माँ कौन सा व्यंजन है। तो ये अनुनासिक व्यंजन होता है, क्योंकि इनके वर्णों के में जब हम लोग वर्ड का उच्चारण करते हैं तो नाक से आवाज़ निकलने की बनाती। तो ये होता है आपका अनुनासिक व्यंजन होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बहुत ही सही और बहुत ही उम्दा आंसर है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्राची का विलोम क्या होगा। प्राची का विलोम का आज आपको बताना है कि प्राची का विलोम क्या होगा। उदीची होगा कि अवाची होगा, प्रतीची होगा, इंद्रिय होगा। प्राची का अगर आप अर्थ जानते हैं और इन तीनों का अर्थ अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्राची का मतलब होता है पूरब। क्या होता है,
पूरब होता है। तो पूरब का विलोम क्या होगा? पश्चिम। तो पश्चिम को क्या कहते हैं? प्रतीची कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्राची का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा। अगर बात करें उदीची, यहाँ पे लिखा है, तो उदीची मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा होता है। और अगर बात करें अवाची, तो इसका मतलब क्या होता है? दक्षिण दिशा होता है। अगर बात करें इंद्र, तो इसका मतलब होता है इंद्र की पत्नी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा प्राची का प्रतीची। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइज, अगला क्वेश्चन आपका है कि अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है। इस वाक्य में अनावश्यक शब्द है। प्रदेश अनावश्यक है कि हो अनावश्यक है, राजस्थान आवश्यक है। अब अगर हम देखें तो राजस्थान एक प्रदेश है ही है, अगर प्रदेश यहाँ पर ना लगाया जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो अब राजस्थान अगर लिख दें, अब राजस्थान हरा भरा हो गया है। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनको आप लगातार अभी 20-25 दिन, आपका मतलब 30 दिन तक, लगभग 28 दिन तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये कैसे क्या होता है। और अगर आप देखेंगे राजस्थान प्रदेश, तो अगर ऐसे लिख रहा है राजस्थान हरा भरा हो गया तो ये भी सही है, प्रदेश ना लगाएं तब भी। तो यहाँ पे आपका प्रदेश अनावश्यक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करते हैं कि संकीर्ण, संकीर्ण का सही विलोम क्या होगा? संकुचन होगा, संकुचित होगा, गहरा होगा, विस्तृत होगा। तो आप देख लें एक ही वर्ड आपका विस्तृत है, तो ये होगा विलोम शब्द विस्तृत हो जाएगा। गाइज हमने 25 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कर दिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कितने सही किए और क्या फर्दर ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पर लोग पास इसको शेयर भी करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो। बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।